हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू देखने वाले हैं। वो है बहुविकल्पी प्रश्न। बाबू ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को अगर ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बाबू विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए याद रखिएगा बाबू, जो विद्युत फ्यूज होता है ना वो उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में ना, जो विद्युत फ्यूज बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कौन कौन से मिश्रण से बना होता है। बाबू याद रखिएगा, शीशा और टीन से बना होता है। शीशा और प्लस टीन से बना होता है, टीन से। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 3.6 10 के घात 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल के बराबर होता है। और देखिए प्रश्न बनता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। बाबू याद रखिएगा 1000 वाट होता है। बाबू 1000 वाट होता है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि वाट किसका मात्रक है। बाबू शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है बाबू, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, जितना प्रश्न बोल रहा है उसको उतारते रहे कॉपी में क्योंकि बाद में भूल जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। बाबू याद रखिएगा वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत घंटी होती है, देखिएगा आप प्रिंसिपल ऑफिस में लगा ट्रिंग ट्रिंग बजता होगा ना, वो किस प्रभाव पर काम करती है बाबू, विद्युत नहीं चुंबकीय प्रभाव पर बाबू काम करती है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है ना लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। आपके घर में दो तार गया रहता है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपस में सट जाए तो चिंगारी बढ़ता है। वो चिंगारी को लघु पतन बाबू कहा जाता है। और देखिए जब लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है ना तो विद्युत मतलब घर में विद्युत धारा का मान बाबू बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। बाबू याद रखिएगा जो डायनेमो सिद्धांत है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अब बाबू ये डायनेमो क्या होता है, डायनेमो का कार्य क्या होता है। बाबू ये डायनेमो का जो कार्य होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। बाबू यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। याद रखिएगा डायनेमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को मतलब किस में कन्वर्ट करना है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। कह कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। बाबू याद रखिएगा डिस्ट धारा। अब ये डिस्ट धारा क्या होती है बाबू, जो जैसे जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर से डिस्ट धारा उत्पन्न होती है। जो हमारे घर में लाइट आया जाता है वो होता है प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, देखिए डिश धारा मतलब ये जब धारा जाएगा तो एक ही दिशा में धारा जाएगा। ये फ्लिकरिंग करता है प्रतिवर्ती धारा। अब धारा एक ही दिशा में काम करता है, डिश धारा एक ही दिशा में काम करता है। ठीक है, और प्रश्न एक बन जाता है और कि डायनेमो का किस सिद्धांत पर आधारित है। बाबू डायनेमो ना चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, बल्कि फैराडे का जो सिद्धांत है उसके मतलब सिद्धांत पर भी आधारित है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न बाबू कह रहा है ना कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है बाबू, विद्युत बल्ब का फिलामेंट वो किस चीज़ का बना होता है। जैसे वो तो टंगस्टन का बना होता है बाबू। अब प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बाबू याद रखिएगा निष्क्रिय गैस भरी जाती है और वो जो फिलामेंट बाबू बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न को आप ईमानदारी से तैयार कर लेते थे कि भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा मतलब जो होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। बाबू याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। अब देखिएगा आप देखिए कोई पंखा फ्रिज कूलर खरीद कर लाते हैं ना, देखिएगा लिखा होता है 40 से 60 हर्ट्ज लिखा होता है। क्यों लिखा होता है बाबू, क्योंकि ना देखिए जो आवृत्ति होती है घटती और बढ़ती भी है। अगर 50 से कम होगी तो इसे होगी क्या होगी 40 होगी। ठीक है, 45 होगी। ठीक है, अच्छा बढ़ेगी तो 55 बढ़ेगी, उसके मतलब अधिक नहीं बढ़ेगी। और इसके बीच रहेगा तो कोई उपकरण जलेगा नहीं। इसलिए 50 हर्ट्ज कोई भी चीज़ बनाया जाता है उपकरण 40 से 60 हर्ट्ज के बीच बनाया जाता है बाबू। समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देते हैं बाबू। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि हमारे देश में विद्युतमन तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। बाबू जैसे प्लस और माइनस के बीच कितना मतलब विभवांतर होता है। बाबू 220 वोल्ट होता है, सबको पता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देते हैं बाबू। 10वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युतमय जिसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उस तार का रंग मतलब कौन सा कलर का होता है। बाबू याद रखिएगा लाल कलर का होता है, जिसमें
जिसे प्लस धारा प्रवाहित होती है, जिसे इसमें धारा प्रवाहित होती है उसे लाल तार होता है, वो लाल तार होता है। ठीक है, अब चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार के रंग कैसा होता है। देखिए, जैसे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है बाबू ना, उसको लाल रंग बोला जाता है, और जिसमें मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती है बाबू, उसको काला रंग का बोला जाता है तार। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, कर चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखिएगा, उसका मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और एक और मात्रक होता है जैसे बता देते हैं, जे वेबर का जो मात्रक होता है बाबू, ये होता है चुंबकीय प्रवाह का मात्रक होता है, और ये फैराडे किसका विद्युत धारिता का मात्रक होता है, ये आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो मतलब आंसर होगा वो होगा माइकल फैराडे बाबू। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। ठीक है, चलिए बाबू 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बाबू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है बाबू, पृथ्वी का जो विभव होता है ना, वो कितना होता है बाबू। 14वां प्रश्न का आप 16वां प्रश्न है बाबू, देखते हैं कि चौथा प्रश्न है 13, हाँ 14वां प्रश्न है बाबू। 14वां प्रश्न का जो बाबू उत्तर कितना होगा बताइए। पृथ्वी का विभव क्या होता है, बहुत बढ़िया, अनंत होता है बाबू, अनंत होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, अनंत होता है। चलिए बाबू 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा चुंबकीय जैसे चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक पर लगाए वाला बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। तो बाबू याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक पर जो बल की दिशा ज्ञात किया जाता है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न बाबू देखते हैं, करा कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है बाबू। विद्युत मोटर को किससे चलाया जा सकता है, प्रतिरोधी धारा से या डिस्ट धारा से, प्रतिरोधी धारा या डिस्ट धारा दोनों से। तो बाबू याद रखिएगा, जो विद्युत मोटर चलाया जाता है ना, वो प्रतिवर्ती धारा से और डिस्ट धारा से दोनों से चलाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, करा है ना कि विद्युत मोटर क्रिया आधारित है। देखिए, जो विद्युत मोटर होता है उसकी क्रिया किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या विद्युत धारा के मतलब विद्युत धारा के प्रभाव पर, या आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से पर नहीं। तो बाबू याद रखिएगा, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत मोटर। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए बाबू 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, करे डायनेमो द्वारा बदला जा सकता है। तो अभी बताए हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अभी पिछले क्लास में, अभी पिछले वीडियो में बताए हैं, हमें भी पिछले जो सेशन हुआ उसमें बताए हैं। देखिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, करे विद्युत मोटर द्वारा बदला जा सकता है। देखिए, विद्युत मोटर द्वारा क्या बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को। देखिए इसको याद रखिएगा, इसका जो प्रश्न होगा बाबू ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। करा है ना कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब ज्ञात की जाती है। अभी बताए हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाबू ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी राशि जिसमें होते हैं बाबू, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा दोनों, या ए और बी दोनों। बाबू ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में ना परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये एक सदिश राशि है और ये ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले बस आप 25 प्रश्न देखिए, जो आने वाले वीडियो होगा बाबू ना, उसमें आप पूरा प्रश्न बताया जाएगा। बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।